हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो आपका है कर्क रेखा है, बीचों बीच गुजरा हुआ है। ये 8 राज्यों को स्पष्ट करता है। गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो हैं आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, उत्तर यानी नॉर्थ की ओर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ने लगती है। याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति तो एक बार देख लीजिएगा। अगरतला का उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर का 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल का 23 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और इस पर आधारित पहला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, 1990 का यह प्रश्न है, 1990 में पूछा गया था। इसके अनुसार देखिए, बी ऑप्शन सही हो सकता है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, देखिए, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। प्रश्न संख्या सेकंड है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। इन 8 राज्यों का नाम याद करना है, आपको रट जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी पहला, दूसरा और चौथा। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, सही जवाब है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, यानी इन सभी से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 4 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह राज्य कौन सा है? भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह राज्य है झारखंड, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, मणिपुर। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? याद रखिएगा, गांधीनगर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति जो है दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्न नगरों में से आपको बताना है कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो सही जवाब है कोलकाता। आप यहां पे इसके अक्षांशीय स्थिति को देख सकते हैं। तो कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा से निकटतम नगर जो है कोलकाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है?
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यानी डी ऑप्शन। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे ही कर्क रेखा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है मणिपुर, बी ऑप्शन। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्न स्थानों में से आपको बताना है, 4 स्थान है, कहां पर दिन की अवधि जो है अधिकतम होगी? तो सही जवाब है दिल्ली, डी ऑप्शन। देखिए, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है और यहां दिन की अवधि जो है अधिकतम होगी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो सही जवाब है जबलपुर। विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति जो है इस प्रकार है, जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर और वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर जो है सबसे कम है। और 13 नंबर है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? या कौन जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वह नदी है, आपको मालूम है? सही जवाब है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात के खाड़ी में जो है गिर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानक समय। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखिएगा, विश्व के देशों के द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो 2 घंटे का। अतः क्या किया जाता है? प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर यानी देशांतर को जो है भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा आपको याद रखना है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं और कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महानवृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है।
सूर्य पूरब में उदित होता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री यानी प्रधान याम्योत्तर से पूरब की ओर जाने पर समय यानी जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पे है वह है। याद रखिएगा, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 यानी 90 डिग्री और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, आपको मालूम है। तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री यानी 82.1 बटा जो 2 याम्योत्तर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 90 और 82.5 डिग्री 172 1/2 जो है पूर्व होगा, तो इसको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या सेकंड है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटों का जो है अंतराल जो होगा, कितने घंटों का अंतराल होगा? तो देखिए 2 घंटों का। ठीक है, गुजरात का देशांतरीय जो विस्तार है 68 डिग्री 4 मिनट पूरब से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूरब से 97 डिग्री 30 मिनट पूरब है। गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर जो होता है वो कितने का, इन दोनों को घटा दीजिएगा तो 29 डिग्री 26 मिनट आएगा, चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। और 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 बराबर कितना होगा, लगभग 118 मिनट यानी लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई के तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें जो कथन सही है आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा जो कथन है सत्य है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सभी का दिया गया है। तो कथन ए कह रहा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, कथन पहला, यानी इसका जो है स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः वडोदरा और पुणे के मध्य स्थित है और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई के तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया रीवा, बी ऑप्शन में सागर, और सी ऑप्शन में उज्जैन, और डी ऑप्शन में होशंगाबाद। इसका सही जवाब होगा रीवा, ए ऑप्शन। याद रखिएगा रीवा। देखिए जो मानक समय है इसके निकटता के संबंध में जो विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति है रीवा का आप देख सकते हैं, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। जो अवस्थिति है इसको एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा?
फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो याद रखिएगा 10:38 पूर्वाह। देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग, शिलोंग क्या है? ये मेघालय की राजधानी है। तो शिलोंग और भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, तो कितना? 9.1/2 देशांतर का अंतर है। और एक देशांतर में आपको मालूम है 4 मिनट का अंतर होता है, तो इनके बीच 9.1/2 से गुणा कर दीजिएगा 4 से, तो 38 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह के 10 बजे हैं, इसलिए शिलोंग में पूर्वाह का 10:38 का समय होगा, ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? याद रखिएगा 14:30 से, ठीक है, 14:30 यानी इवनिंग के 2:30। देखिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर जो होगा 120 माइनस 82.5 यानी 37 डिग्री 30 मिनट का। और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, आपको मालूम है, इससे गुणा करिएगा तो 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। और भारतीय मानक समय पर मध्याह्न जो है 12 बजे है, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस 2.5 घंटे यानी 2:30 का समय होगा, पीएम में होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि एएम, पीएम, ठीक है। तो सही विकल्प बी ऑप्शन। देखिए अगर आपको कहीं भी मतलब कि क्लियर नहीं हो पा रहा है या किसी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो खास तौर पर इस सेशन में अगर आपको कहीं भी डाउट मतलब कि हो रहे हैं या कोई जो चीज है जो कि आपको क्लियर इसमें नहीं हो पा रहा है या कोई पॉइंट जो है जो आपको क्लियर होने में समस्याएं हो रही हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, सही जवाब है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? सही जवाब है इलाहाबाद, डी ऑप्शन। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। 9 नंबर है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री पूर्वी यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो याद रखिएगा नैनी, इलाहाबाद यानी आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। इलाहाबाद का नैनी जो जगह है यहां से लिया जाता है। 11 नंबर है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना होता है? तो आपको मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने बोला था इसको ध्यान रखिएगा। आईएसटी और जीएमटी में जो अंतर पाया जाता है, इन दोनों के मध्य कितने का अंतर होता है? तो आपको बताना है सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब है 5.5 घंटा, ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में जो है 5.1/2 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है, यानी 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, याद रखिएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय जो है 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय जो है होगा किस समय पर होगा? मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय जो है 5 बजे प्रातः यानी सुबह में 5 बजे होता है, और गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही जवाब होगा लगभग 7 बजे प्रातः। कैसे?
अरुणाचल प्रदेश के तीरप इसकी स्थिति है 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला की जो स्थिति है 70 डिग्री 11 मिनट। इनमें सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुसार लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। मैंने बोला था, इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय जो होगा लगभग 7 बजे प्रातः होगा, तो 2 घंटे बाद। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो सही जवाब है बंगलुरु, ए ऑप्शन। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूरब से 77 डिग्री 22 मिनट पूरब के मध्य है और वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो दिए गए शहरों का देशांतरीय जो विस्तार है आप देख सकते हैं बंगलुरु का कितना है, हैदराबाद, नागपुर और पुणे तो दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, इसलिए आपका सही जवाब ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दूरस्थ बिंदु है, तो देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए तो हमारे पास पूरी घटना चक्र का पीडीएफ जो है अवेलेबल है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया गया है और क्यूज ग्रुप में भी और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर किया गया है, तो आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ और भी मैं आप लोगों से 5 सेकंड का समय लूंगा ताकि आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो टॉपिक है बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे दो टॉपिक को, ज्यादा से ज्यादा दो टॉपिक को हम लोग जो है कवर करेंगे। अगर लॉन्ग टॉपिक है तो एक टॉपिक, अगर छोटे छोटे टॉपिक है तो 2 टॉपिक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।